अपनी फिल्म में जे का किरदार अदा करने वाले सदी के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उन्हें बचपन में डाकू मान सिंह का खौफ सताता था और उनके नाम से उन्हें डराया जाता था। फिल्मों में बेशुमार डाकुओं से लड़ने वाले अमिताभ बच्चन अपनी असल जिंदगी में डाकू मान सिंह से खौफजदा रहते थे। उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा कि इलाहाबाद में गर्मियों के महीनों में जब सूरज गुरूब हो जाता और जमीन को ठंडा करने के लिए लॉन को पानी दिया जाता था, शाम को घर के सब लोग बाहर बैठते थे और जैसे ही रात आती थी बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि घर के अंदर जाओ और कमरों में रोशनी कर दो। वो मजीद लिखते हैं कि ये हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे बात होती थी, क्योंकि जिस लॉन में हम बैठे होते थे वहाँ से बस 50 फुट की दूरी पर ही घर होता था, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही अंधेरे का खौफ आ जाता था। हमें अक्सर लगता जैसे मान सिंह अचानक किसी दरवाजे के पीछे से नमूदार होगा और हमें उठा कर ले जाएगा। इसलिए खौफ से हम फिर से वहीं सड़क जाते जहां बुजुर्ग बैठे होते थे। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि जब वो छोटे थे तो वो डाकू मान सिंह से खौफजदा रहते थे, क्योंकि उनके बच निकलने और बहादुरी के साथ डाके डालने की कहानियां हर बैठक में आम हुआ करती थीं। तो आइए जानते हैं कि डाकू मान सिंह आखिर कौन थे जिनसे अमिताभ बच्चन भी खौफजदा रहते थे। मान सिंह राजपूतों के राठौर कबीले में पैदा हुए। वो बरतानवी अहद में शुमाल मगरबी आगरा जिला में बाह के करीब खेरा राठौर गांव में 1890 में पैदा हुए। मान सिंह के भाई का नाम दर्जन सिंह था और उनकी भी वजह शोहरत डाका जनी थी। अगरचे उनका गांव आगरा जिले में आता है, लेकिन ये इंडिया में डाकुओं की पनाहगाह समझे जाने वाले चुंबल के इलाके में आता है। ये इलाका अहद वस्ती से डाकुओं का पसंदीदा इलाका रहा है। 13वीं सदी से ही वहाँ की गहरी गहरी घाटियों और झाड़ी वाले जंगलात की एक भूल भलैया ने पुलिस से छुपने में उनकी मदद की। मान सिंह 1938 था 39 से 1955 के दरमियान सरगर्म रहा, जिसके खौफ से उस वक्त का हिंदुस्तान लरसता था। मान सिंह चुंबल के डाकुओं में सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता है, जिसके सर 1000 से ज्यादा डाकुओं और उनके गिरोह को 185 कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उनके शिकार में 32 पुलिस अफसरान और अहलकार भी शामिल हैं। कहा जाता है कि मान सिंह के गिरोह में 17 डाकू थे, जिनमें ज्यादातर लोग उनके अपने ही खानदान के भाई, बेटे और भतीजे थे। खानदान के अफराद के गिरोह में होने की वजह से उनको गद्दारी का ज्यादा खतरा नहीं था और चुंबल के इलाके में उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। बहरहाल पुलिस ने उसके खिलाफ अगवा से लेकर कत्ल तक के 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए और उनका खौफ उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि वो और उनके बेटे सूबेदार सिंह को 1955 में गोरखा फौजियों ने मौजूदा मध्य प्रदेश के जिला भंड के काकिकापुरा में गोलियों से छलनी कर दिया। कहा जाता है कि मान सिंह का उनके गांव में रहने वाले एक पंडित खानदान से जमीन के लिए झगड़ा हो गया था, जिसमें उन लोगों के हाथों 2 अफराद की मौत हो गई थी और पुलिस से बचने के लिए अपने अहले खाना के साथ फरार हो गए थे। इस तरह एक डाकू की पैदाश होती है जो तकरीबन 15 बरस तक पुलिस के लिए एक चैलेंज रहा। मान सिंह रॉबिन हुड की तरह था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अमीरों को लूटता था और उनकी दौलत गरीबों में तकसीम कर देता था। वो गरीबों को कभी परेशान नहीं करता था और खवातीन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता था। वो अवाम में राजा मान सिंह के तौर पर मकबूल था। राजा मान सिंह अकबर के दरबारियों में से एक था और अहम ओहदे पर फाइज रहे थे। उन्हें आज भी आगरे के पास कई गांव में किसी देवता की तरह पूजा जाता है, जबकि गांव खेरा राठौर में उनका मंदिर भी है। लेकिन डाकू मान सिंह के पास जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क था और उसकी वजह से वो इंतहाई चालाकी के साथ वारदात अंजाम देता था। उसके गिरोह के पास उस वक्त ऑटोमेटिक हथियार थे, जबकि पुलिस के पास इस किस्म की सहूलत नहीं थी। वो अपने ग्रुप के लोगों की बाज़ाब्ता तरबियत भी करते थे। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन पर कई फिल्में बनाई गई हैं। इनमें हाल ही में मनोज वाजपेयी की फिल्म सोन चिड़िया शामिल है। लेकिन पहली बार मान सिंह नाम से एक फिल्म 1971 में बनी थी, जिसके हिदायतकार बाबू भाई मिश्री थे और उनका किरदार मारूफ अदाकार वारा सिंह ने निभाया था। इस फिल्म में उनके अलावा निशी, शेख मुख्तार, जीवन, श्याम कुमार और गुडी मारुति शामिल थे। मान सिंह को उनके अंजाम पर लाने के लिए हुकूमत को उस जमाने में 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े थे। बहरहाल उनकी मौत के बाद अगरचे उनका गिरोह खत्म हो गया, लेकिन चुंबल उसके बाद भी डाकुओं की पनाहगाह ही रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।